वास्तव में धर्म वो है जो जीवों का कल्याण कर दे और अधर्म वह है जो जीवों को बंधन में डाल दे। कार्यम चाकार्यमेव चम, वर्ण आश्रम देश काल लोक मर्यादा परिस्थिति आदि के अनुसार शास्त्रों ने हमारे लिए जिस कर्म को करने की आज्ञा दी है वह कर्म हमारे लिए कर्तव्य है। अवसर पर प्राप्त हुए कर्तव्य का पालन न करना तथा न करने लायक काम को करना अकर्तव्य है, अधर्म है। जैसे भिक्षा मांगना, यज्ञ विवाह आदि कराना और उनमें दान दक्षिणा लेना आदि कर्म ब्राह्मण के लिए तो कर्तव्य है, पर क्षत्रिय वैश्य के लिए ये अकर्तव्य है। इसी प्रकार शास्त्र ने जिन जिन वर्ण और आश्रम के लिए जो जो कर्म बताए हैं वे सब उनके लिए कर्तव्य हैं, और जिनके लिए निषिद्ध किया है उनके लिए वे सब अकर्तव्य है। जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ ईमानदारी से अपना पूरा समय देना, कार्य को सुचारू रूप से करना, जिस तरह से मालिक का हित हो ऐसा काम करना, ये सब कर्मचारियों के लिए कर्तव्य है। अपने स्वार्थ सुख और आराम में फंसकर कार्य में पूरा समय न लगाना, कार्य को तत्परता से न करना, थोड़ी सी रिश्वत मिलने से मालिक का बड़ा नुकसान कर देना, 10-5 रुपयों के लिए मालिक का अहित कर देना, ये सब कर्मचारियों के लिए अकर्तव्य है। राजकीय जितने अफसर हैं उनको राज्य का प्रबंध करने के लिए, सबका हित करने के लिए ही ऊंचे पदों पर रखा जाता है। इसलिए अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके जिस प्रकार सब लोगों का हित हो सकता है, सबको सुख आराम शांति मिल सकती है, ऐसे कामों को करना उनके लिए कर्तव्य है। अपने तुच्छ स्वार्थ में आकर राज्य का नुकसान कर देना, लोगों को दुख देना आदि उनके लिए अकर्तव्य है। सात्विक की बुद्धि में कही हुई प्रवृत्ति निवृत्ति भय अभय बंध मोक्ष को भी यहाँ एवच शब्द से लेना चाहिए। ऐथावत प्रजानाति बुद्धिशा पार्थ राजसी। राग होने से राजसी बुद्धि में स्वार्थ पक्षपात विषमता आदि दोष आ जाते हैं। इन दोषों के रहते हुए बुद्धि धर्म अधर्म कार्य अकार्य भय अभय बंध मोक्ष आदि के वास्तविक तत्व को ठीक ठीक नहीं जान सकती। अतः किस वर्ण आश्रम के लिए किस परिस्थिति में कौन सा धर्म कहा जाता है और कौन सा अधर्म कहा जाता है, वह धर्म किस वर्ण आश्रम के लिए कर्तव्य हो जाता है और किसके लिए अकर्तव्य हो जाता है, किस से भय होता है और किस से मनुष्य अभय हो जाता है, इन बातों को जो बुद्धि ठीक ठीक नहीं जान सकती वो बुद्धि राजसी है। जब सांसारिक वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति क्रिया पदार्थ आदि में आसक्ति हो जाता है, राग हो जाता है, तो वह राग दूसरों के प्रति द्वेष पैदा करने वाला बन जाता है। फिर जिसमें राग हो जाता है उसके दोषों को और जिसमें द्वेष हो जाता है उसके गुणों को मनुष्य नहीं देख सकता। राग और द्वेष इन दोनों में संसार के साथ संबंध जोड़ता है। संसार के साथ संबंध जोड़ने पर मनुष्य संसार को नहीं जान सकता। ऐसे ही परमात्मा से अलग रहने पर मनुष्य परमात्मा को नहीं जान सकता। संसार से अलग होकर ही संसार को जाना जा सकता है और परमात्मा से एक होकर अभिन्न होकर ही परमात्मा को जाना जा सकता है। अर्थात संसार से संबंध विच्छेद होने पर संसार समझ में आता है और परमात्मा से संबंध स्वीकार करने पर, परमात्मा के समर्पण होने पर परमात्मा का अनुभव होता है। अनुभव चाहे प्रेम से हो चाहे ज्ञान से हो, परमात्मा से अभिन्न होने में सात्विक बुद्धि ही काम करती है, क्योंकि सात्विक की बुद्धि में विवेक शक्ति जागृत रहती है, परंतु राजसी बुद्धि में वह विवेक शक्ति राग के कारण धुंधली हो जाती है। जैसे जल में मिट्टी घुल जाने से जल में स्वस्थता निर्मलता नहीं रहती, ऐसे ही बुद्धि में रजोगुण आ जाने से बुद्धि में उतनी स्वस्थता निर्मलता नहीं रहती। इसलिए ऐसी बुद्धि धर्म अधर्म आदि को समझने में ऐसी बुद्धि को कठिनाई पड़ती है। राजसी बुद्धि होने पर
मनुष्य जिस किसी विषय में प्रवेश करता है उसको उस विषय को समझने में कठिनता पड़ती है। उस विषय के गुण दोषों को ठीक ठीक समझे बिना वह ग्रहण और त्याग को अपने आचरण में नहीं ला सकता। वह ग्राह्य वस्तु का ग्रहण नहीं कर सकता और त्याज्य वस्तु का त्याग नहीं कर सकता। जो धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी ठीक तरह से नहीं जानता वह बंधन और मोक्ष को कैसे जानेगा? नहीं जान सकता। ऐसी बुद्धि रागात्मिका बुद्धि होने से वह इनको ठीक तरह से नहीं जान पाती, क्योंकि राग की मुख्यता होने से वह विवेक को महत्व नहीं दे पाता। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का रंग चढ़ने से उसका विवेक दब जाता है। राजसी पुरुष का विवेक दब जाता है। ऐसे ही अब तामसी बुद्धि के लक्षण बताते हैं। श्री भगवान कहते हैं अधर्मम धर्ममेति या मन्यते तमसा वर्ता सर्वा अर्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। हे पृथानंदन अर्जुन, तमोगुण से घेरी हुई जो बुद्धि अधर्म को धर्म ऐसा मान लेती है और संपूर्ण चीज़ों को उल्टा मानती है, वही बुद्धि तामसी कहलाती है। अधर्मम धर्ममेति या मन्यते तमसावर्ता, ईश्वर की निंदा करना, शास्त्र वर्ण आश्रम और लोक मर्यादा के विपरीत काम करना, माता पिता के साथ अच्छा बर्ताव न करना, संत महात्मा गुरु आचार्य आदि का अपमान करना, झूठ कपट बेईमानी जालसाजी अभक्ष्य भोजन परिस्त्री गमन आदि शास्त्र निषिद्ध पाप कर्मों को धर्म मानना, ये सब अधर्म को धर्म मानना है। अपने शास्त्र वर्ण आश्रम की मर्यादा में चलना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना तथा उनकी तन मन धन से सेवा करना, संत महात्माओं के उपदेशों के अनुसार अपना जीवन बनाना, धार्मिक ग्रंथ रामायण गीता आदि का पठन पाठन करना, दूसरों की सेवा उपकार करना, शुद्ध पवित्र भोजन करना आदि शास्त्र विहित कर्मों को उचित न मानना, ये धर्म को अधर्म मानना है। शास्त्र ने जो वर्ण आश्रम की मर्यादाओं और रास्तों का प्रबंध किया है, जो मर्यादाओं की सुंदर सभ्य दीवारें खड़ी की है, उन दीवारों को तोड़ना ये अधर्मी लोग अपना धर्म मानते हैं। उसी को स्वतंत्रता और उसी को विकास और सभ्यता मानते हैं। तामस बुद्धि वाले लोग शास्त्र विपरीत आचरण को ही अच्छा आचरण मानते हैं। सर्वार्थान विपरीतांश, आत्मा को स्वरूप न मानकर शरीर को ही स्वरूप मानते हैं। ईश्वर को न मान के दर्श्य जगत को ही सच्चा मानते हैं। दूसरों को तुच्छ समझ के अपने को सबसे बड़ा समझते हैं। दूसरों को मूर्ख समझते हैं, अपने को पढ़ा लिखा विद्वान समझते हैं। जितने संत महात्मा हो गए उनकी मान्यताओं से अपनी मान्यताओं को बड़ी बताते हैं। सच्चे सुख की तरफ ध्यान न देकर वर्तमान में मिलने वाले संयोगजन्य सुख को ही सच्चा मानना, न करने योग्य कार्य को ही अपना कर्तव्य समझना, अपवित्र वस्तुओं को ही पवित्र मानना, ये संपूर्ण चीजों को उल्टा मानना है। तामसी बुद्धि ऐसे सभी चीजों को उल्टी मानती है। बुद्धि सा पार तामसी, तमोगुण से आवर्त जो बुद्धि धर्म को अधर्म, धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म, अच्छे को बुरा, सुलटे को उल्टा मानती है, वो बुद्धि तामसी कहलाती। ये तामसी बुद्धि मनुष्य को अधोगति में ले जाने वाली है। अधोगच्छन्ति तामसा, इसलिए अपना उद्धार चाहने वाले को इसका सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। हम परम पिता परमात्मा से और आदि शक्ति भगवती सुरभि गो माता से प्रार्थना करते हैं कि हम सबको ऐसी तामसी बुद्धि से बचा के और सात्विक समझ प्रदान करें, क्योंकि भगवान का स्मरण और भगवती गो माता का वात्सल्य ही तामसी राजसी बुद्धियों से मुक्ति दिला सकता है। भगवत स्मरण सात्विक है और भगवती गो माता सतोगुण की टकसाल है। गो की कृपा से प्राप्त आशीर्वाद उनका, उनके वात्सल्य से प्राप्त
गोमय, गोमूत्र, दूध आदि से निर्मित गो कृषि अन्न, गो दुग्धान आदि पदार्थ यही मनुष्य को सात्विक बुद्धि प्रदान करते हैं। तमस और राजस को मिटा के सात्विक बनाते हैं। गो से प्राप्त गो कृषि अन्न और गो दुग्धान मनुष्य को सात्विक बनाते हैं। दूध जैसी बुद्ध और अन्न जैसा मन, गाय के दूध से बुद्धि सात्विक होती है और गो कृषि अन्न से मन निर्मल होता है। निर्मल मन और सात्विक बुद्धि वान मानव ही अपना कल्याण कर सकता है, जगत का हित कर सकता है और जगदीश को प्रेम का दान कर सकता है, जगदीश को प्रसन्न कर सकता है। मनुष्य शरीर मिला इसीलिए है कि हम आत्मा का कल्याण करें, विवेक के द्वारा और करने की शक्ति के द्वारा जगत की सेवा करें तथा मानने की शक्ति के द्वारा परमात्मा को अपना माने आत्मीयता पूर्वक। ये तीनों बातें करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, पर ये तीनों की सार्थकता और सफलता तभी है जब वो मनुष्य खुद सात्विक बने। और मनुष्य को सात्विक बनाने का साधन सब तरह से, उनकी बुद्धि को सात्विक बनाने का, उनके कर्ता को सात्विक बनाने का, उनके कर्मों को सात्विक बनाने का जो परम साधन है वो केवल और केवल वेद लक्षणा गौ माता से ही प्राप्त हो सकता है। आत्मीयता एवं पूज्य भाव से गौ माता की सेवा करने से मनुष्य को आशीर्वाद की प्राप्ति तो होती ही होती है, पर उन्हें संपूर्ण आरोग्य की प्राप्ति होती है और उनके जीवन में सतोगुण का विकास होता है। सतोगुण जब बढ़ता है तो धीरे धीरे सब सात्विक होता जाता है, मन भी और बुद्धि भी, क्रिया भी और कर्ता भी। सतोगुण को बढ़ाने का एक सर्वसुलभ और सार्वभौम साधन है वो गौ माता ही है। गाय सुखी रहेगी, प्रसन्न रहेगी, संतुष्ट रहेगी, पुष्ट रहेगी, निर्भीक रहेगी तो वे गायें अपने श्वास प्रश्वास से और अपने स्पर्श होके चलने वाले पवन से भी सबका कल्याण करने वाली होगी। उनके गोमय, गोमूत्र, दूध आदि से धरती को और देहधारी प्राणियों को सात्विक जीवनी शक्ति, सात्विकता की प्राप्ति होगी। गाय की सुखपूर्वक उपस्थिति मंगलमयी, सुखदायक और आनंददायक है। भगवान महागणपति से प्रार्थना करते हैं कि हमें गौ सेवा का गुण और प्रभु प्रेम का स्वभाव प्रदान करें। हम सभी गौ माता की सेवा करके अपने जीवन को धन्य बना सकें, उनके आशीर्वाद से और उनके वात्सल्यता से अपने को तामस और राजस बुद्धि से दूर रखकर सात्विक बुद्धि में स्थित कर सके, ऐसी भगवान गणपति जी से प्रार्थना है। देश के सभी लोग भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें कि वे भारतवासियों को, भारत की समाज और भारत के शासक सबको ऐसे सात्विक गुण प्रदान करें, सात्विक बुद्धि प्रदान करें, क्योंकि गुणों के अधिष्ठाता गणपति ही है। इसलिए सात्विक गुण प्रदान करे वो, और सात्विक बुद्धि होगी तो फिर धर्म क्या है ये समझ में आएगा, अधर्म क्या है ये समझ में आ जाएगा। उल्टी बुद्धि समाप्त गौ माता की कृपा से होगी, और जब उल्टी बुद्धि समाप्त हो जाएगी तो गौ की महिमा समाज और शासन के समझ में आएगी। गौ महिमा को समझने और आत्मसात करने के लिए सात्विक बुद्धि की आवश्यकता है। भगवान गणपति भारतवासियों को सात्विक बुद्धि प्रदान करे, इसी अपेक्षा के साथ नाम संकीर्तन राम श्री राम, 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 राम श्री राम,
राम श्री राम 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 श्री राम भद्राय नमः समता त्याग सिखावनी हरिमुख की बानी हो मैया हरिमुख की बानी सकल शास्त्र की स्वामी सकल शास्त्र की स्वामी श्रुतियों के रानी ओम जय भगवद गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे ओ मैया मातु कृपा कीजे हरिपद प्रेम दान कर प्रभु पद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे ओम जय भगवद गीते जय भगवद गीते ओ मैया जय भगवद गीते हरि कमल विहारिणी प्रभु हिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवद गीते गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधा महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण संपोषण संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना घर घर गोपालन गो अभ्यारण्य घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।